तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। हमारे धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू अमर पर, धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। कल के सत्संग में कहा था कि विश्वास के बगैर आदमी को कभी भी सुख नहीं है, और आज वही विषय महाराज जी के आसन पर पूरा हो गया। और निश्चित पद कहता है, छोड़े, अगर तुम्हें भरोसा संसार पे है रखिए, पर अपनी मानवता को साथ रखकर, फिर आपको कभी धोखा नहीं। संसार नहीं बिगड़ेगा, और ना ही संसार तुम्हें अछूत करेगा, और ना ही ये संसार धोखा देगा, क्योंकि ये संसार किसी आदमी का बसाया हुआ नहीं है। इस संसार को बसाने वाला वो परम प्रभु है। इसलिए प्रभु के बने हुए किसी भी कृत्य को हम अविश्वास में नहीं देखें। ये लीलाधारी परमात्मा ने लीला की है, उस लीला में ही हमको भी रच जाना है, बस जाना है। आज भगवान सूत जी सौनक ऋषि को दर्शन कराते भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय के जीवन का। दोनों के दोनों भाई विद्यावान हो गए। कल आपने जन्म देखा, आज उनका जीवन का उत्थान देख लो। गुण की पूजा, कर्म की पूजा, कर्म से गुण से व्यक्ति की महानता तोली जाती है। अंग्रेज लोग कितने गोरे होते हैं, अंग्रेज बंबई में बहुत घूमते, देख लो, नीचे से ऊपर तक उनके बाल भी गोरे होते हैं, पर उनको हमारे लोग देखते भर हैं, बस देख लिया जा रहा है, बस हो गया, और कुछ नहीं। और हमारे समाज में कोई कितना भी काला हो, पर उसके पास गुण होता है, लोग उसे लेट कर प्रणाम करते हैं। वंदनम कृत्वा गुणावृद्धि। गुण की पूजा श्रेष्ठ पूजा है, गुण का सम्मान श्रेष्ठ सम्मान है। कभी कभी भाग्य का भी सम्मान होता है, भाग्य का। ये जो नेता लोग होते हैं कि नहीं, लोग इनको भी कभी कभी पैर छू लेते हैं। समय काम बनाने के लिए गधे को भी काम बनाना है तो
कर लिया, सलूट मार लिया, माला पहना दी बड़ी सी लाके। और आदमी नेताओं को माला पहनाते समय फोटो अवश्य निकालता है, घर में बड़ा सा बना के लगा लेगा, जिससे साला आए तो साले को समझे कि जीजा की पहुंच बड़ी है। वो अपने लिए लगा नहीं, वो दो लोगों को दिखाने के लिए आडंबर करता है, क्योंकि पूरी संरचना ही आडंबर की है, पूरा सिस्टम ही आडंबर का है, उनमें गुण नहीं है। इसलिए क्षणार्त्यान दर्शनम पुण्येत अमृता यथा। नेता की फोटो को कोई प्रणाम नहीं करता, क्योंकि फोटो उन्हीं के पूजे जाते हैं जिनमें गुण होता है, यश होता है, कीर्ति होती है। वर्तमान अच्छा है नेता का, भविष्य अच्छा नहीं रहता है। वर्तमान, अगर तुम्हारे पास में जीत है, पराजय नहीं है, पद है, तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम। अगर आपके पास में वो चला गया तो बहुत ही गड़बड़ है। फिर सारी दुनिया होते में सलूट। ये क्षण भर के लिए मैंने कहा, जो बहुत ही कम समय के लिए जो सम्मान मिलता है वो इस प्रकार का होता है, नेताओं जैसा सम्मान। आंखों के सामने, मुंह के सामने है? बस बाबूजी साहेब साहेब करते रहते, बस पीठ मुड़ जाए, गाड़ी में बैठ ले दो नेता को, उसके बाद में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं लगता। फिर अपनी अपनी दुनिया है। क्यों? गुणवाचक सम्मान नहीं है, उनके पास गुण की कमी है, कर्म शक्ति कमी है, गुणवक शक्ति कमी है। और संगति, आज भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय महाराज दोनों पुत्रों की भगवान शंकर पार्वती बैठ करके परीक्षा करना चाहते हैं। क्यों? अपने बच्चों की परीक्षा जो माता पिता नहीं लेते वो माँ बाप पछताते, याद रख लो। इसलिए मैं कहता हूं हर संडे को अपने बच्चों की परीक्षा लेनी चाहिए माँ बाप को, कि वो कितने पानी में डूबा हुआ है, क्या गहराई है उसकी। बच्चे के अंदर कुछ न कुछ उन्नति तो हो रही है, चाहे तो अच्छे या बुरी उन्नति कर रहा है वो। क्योंकि उन्नति कुसंस्कार की भी होती है, संस्कार की भी होती है। उन्नति अच्छी की नहीं, उन्नति हर चीज में उन्नति है। जो चीज बच्चों को आती नहीं वो आ कहां से गई, तो इसका मतलब उन्नति है, उनका डेवलपमेंट तो है, उनका प्रोसेस तो चालू है, पर ठीक स्थान पे नहीं है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अनुकूल नहीं है। भगवान सूत जी ने शौनक ऋषि को कहा, ब्राह्मण उस देवराज ब्राह्मण को कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज तो भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय जी दोनों माँ बाप के सामने बैठे हैं। पार्वती के मन में भाव पैदा हुआ कि हमारे दोनों बच्चे बड़े हो गए, हमारे दोनों ही बच्चे बड़े हो गए, अब दोनों बच्चों का विवाह होना चाहिए, विवाह। भगवान शंकर ने कहा, देवी, देवों में, महादेव में, विष्णु में, शंकर में, ब्रह्मा में, इन सब में बड़ा है गणेश, इसलिए गणेश हो गया गुणवाचक, और कार्तिकेय आयुवाचक। कार्तिकेय की आयु ज्यादा थी और गणेश की गुण ज्यादा थे, और वैसे कार्तिकेय और गणेश दोनों ही श्रेष्ठ, दोनों ही महान थे। पर यहां अब यह प्रॉब्लम आ गई है कि बड़ा किसको माना जाए। एक गुण प्रधान होता है और एक कर्म प्रधान होता है।